तो ये मेरी प्लेट है, ये मैंने पूरा एक पराठा ठीक से नहीं खाया, ये इनका दूसरा पराठा मेरा भी एक हो रहा है, एक हो रहा है, ये इनका दूसरा पराठा है। एक प्लेट चाचा। तो वेलकम बैक अगेन। और ये है हमारा नैनीताल का पार्ट 2। और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमने कैसे कैसे सफ़र किया और कैसे हम यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद हमें एक होटल मिला। तो होटल का जो व्यू है कुछ इस तरह है कि होटल से आपको पूरी ये लेक दिखाई देगी। इधर पूरा तिब्बती मार्केट है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर यहाँ पे एक पार्क है जो आप मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और पार्क के चारों कोनों पे एक तरफ मंदिर है, माता का मंदिर, दूसरी तरफ है आपका गुरुद्वारा, जस्ट उसके साथ मतलब साथ में जुड़ा हुआ है गुरुद्वारा। देन थोड़ा सा उधर देखोगे तो ये पूरा ये यहाँ पे मस्जिद है। और देन थोड़ा सा ये आओगे तो ये चर्च है। तो देख लो ये चर्च है, वो गुरुद्वारा है, और वहाँ सॉरी वो मस्जिद है, वहाँ पे गुरुद्वारा है, और वहीं पे थोड़े आगे चल के माता का मंदिर है। थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाओगे तो शनिदेव का भी मंदिर है। तो अच्छी जगह है, मतलब एक ही पार्क के चारों कोनों पे आपको 4 धर्मों के प्रतीक मिल जाते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो चलिए आज हम मार्केट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे रूम जो है ना आपको ना हर बजट में मिल जाएगा। देखो कि आपके ऊपर डिपेंड है, थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपको कि आपको किस रेट में चाहिए। रेट तो बिल्कुल हाई बोलेंगे 4500 5000। हर बार ये बोलता है अरे सर ये तो पीक सीजन, आप ऐसे टाइम पाए हो, आप इस टाइम तो आपको रूम महंगे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ना हर रेट के रूम हैं। आप थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो आपको ना सस्ते रूम मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ देखो, कभी भी ना ऑनलाइन बुकिंग करोगे ना तो थोड़ा जो अभी एक्सपीरियंस है लोगों का वो है कि जब ऑनलाइन वो बुकिंग करते हैं तो उनको ना जो मेन माल रोड है ना उस पर वो दिखा देता है कि 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी माल रोड से। लेकिन पहाड़ों में 0.5 किलोमीटर ना बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको माल रोड से अगर सीधे देखे जाए ना 0.5 किलोमीटर पर चोटी पे पहुंच जाता है बंदा। तो इसीलिए जब भी आए तो वॉक इन में आप आए और खुद से मतलब सर्च करें, इतने वो मिल जाएंगे ना यहाँ पे क्या बोलते हैं जो बीच में जो होटल जो हाँ एजेंट्स जो होते हैं वो इतने मिल जाएंगे आपको कि हर बार पूछेगा सर होटल, सर कैब। तो ऐसे डरने की बात नहीं कि आपको अभी भी आओ और आपको यहाँ पे कैब नहीं मिलेगी, होटल नहीं मिलेगी। फुल है यार, इतने होटल हैं, आपको आराम से मिलेगा। जब आप मार्केट में निकलते हो तो मार्केट में निकलने के बाद क्या होता है कि आपको ना जब आप देखते हो ना कि सेम रेट में आपको अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है तो आपका मन भी पल को चेंज होता है। तो मेरा भी वही है कि मैं देखता हूँ कल क्या पता नहीं मैं दूसरे होटल में रहूँ। और ये है हमारी स्कूटी। अभी हमने एक स्कूटी हायर की है, तो हमने इस बार डिसाइड किया कि हम गाड़ी नहीं बुक करेंगे, हम स्कूटी हायर करेंगे। और हमें जो मिली है स्कूटी बहुत ही नई है, बिल्कुल नई है, येलो प्लेट के साथ है, क्योंकि वी आर फैमिली। तो उन्होंने कहा कि फैमिली वाले बंदों को हम अपनी नई स्कूटी देते हैं। वो उधर दिख रहा है वो शनिदेव मंदिर। तो आज है शनिवार, तो हम सोच रहे हैं स्कूटी लेके सबसे पहले हम वहीं जाएं। कितना खूबसूरत व्यू है ना। तो चलो चलते हैं। तो ये हमें ना साथ में हेलमेट भी मिला है, इनको भी मिला है, मुझे भी मिला है। ये बन रही है यहाँ पे ताऊ जी चाय बना रहे हैं, गर्मा गर्म एकदम, और गर्मा गर्म मैगी। और मेरे पीछे है जस्ट यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आज नई दिन की शुरुआत है, देखते हैं। स्कूटी मैंने रेंट पे ली हुई है, अब निकलना है मुझे। तो मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े भवाली की तरफ, क्योंकि हमें जाना था कैंची धाम। तो हमने क्या किया कि थोड़ा रेस्ट किया, यहाँ पे मैगी वैगी खाई जैसे कि आपने देखा। उसके बाद हमने स्कूटी उठाई और हम निकल पड़े सीधा भवाली की तरफ। तो भवाली जाते हुए सबसे पहले पड़ता है हमारा सेल्फी पॉइंट। ये है हम अभी भवाली रोड पे, और एक पॉइंट है यहाँ पे जिसे कहते हैं सेल्फी पॉइंट, ठीक है। तो इन स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर चढ़ के सेल्फी खिंचा सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी खिंचा सकते हैं। व्यू पॉइंट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हम निकले हैं अपनी स्कूटी से, और एज यू कैन सी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हाँ मोमोज ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो रुके ही हैं तो चाय पी लेते हैं।
और उन्होंने कहा कि मोमोज भी है, तो चलो ठीक है। चलो मैं इस पे चढ़ रही हूँ या तुम चढ़ो, मैं बताती हूँ। और ऊपर चढ़ो, और नहीं चढ़ोगे क्या? है ना, ऐसे यहाँ पे चढ़ के और फिर लोग सेल्फी लेते हैं। तो नज़ारा आप देख सकते हो इधर की साइड। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से चाय पी के। आई होप सफ़र अच्छा रहे। और अभी आ रहे हैं मोमोज। ओह, बर्फ़ पड़ गई, ओले पड़ गए। तो एक्चुअली बर्फ़ के भी कई प्रकार होते हैं ना, तो वो सॉफ्ट वाली स्नो नहीं है, यहाँ पे पड़ी है ओले टाइप्स। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, देखो मोमोज मतलब कैसे हैं? तो जब बारिश के साथ ओले पड़े वही ऐसे पहाड़ी इलाका कैसा लगता है, तो समझ लो कितनी ठंड होगी यहाँ पे, हाथ जम रहे हैं। आप कभी भी पहाड़ों में सफ़र करो ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि वहाँ पे ना जो छोटे मोटे व्यू होते हैं, जो छोटे मोटे जो ये पॉइंट होते हैं ना, मैगी पॉइंट, मोमोज पॉइंट, इन पे ना रुक लिया करो। थोड़ा ना उनका रोज़गार भी चल जाता है, और दूसरा ये होता है कि आप ना जब रुक रुक के किसी सफ़र का वो इन्जॉय करते हो, मतलब आनंद उठाते हो ना उसका, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। आपको ना वो मेमोरी ना आप लाइफ टाइम आपके माइंड में रहती है। तो कुछ ऐसे ही था हमारा ये सफ़र, और ये सफ़र जो था हमारा, वो बारिश ने इतना प्यारा मौसम बना दिया कि जैसे आप देख ही रहे होंगे कि पूरी रोड गीली है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। वो कैमरे यहाँ पे जो कैमरे में कैद नहीं हो पा रही है, हल्की हल्की यहाँ पे बूंदाबांदी लगी हुई है। तो मैं अभी पेट्रोल पंप पे, और हम अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्योंकि 3 लीटर उन्होंने डाल के दी थी, तो बाकी हम डलवा रहे हैं क्योंकि 3 लीटर तो उनको वापस करनी है। हम आ चुके हैं भवाली में, और भवाली में पेट्रोल पंप है, तो निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हम हैं अभी कैची धाम आश्रम में, इसको कैची धाम मंदिर भी कहते हैं। तो ये नील करोड़ी महाराज का एक मंदिर है। तो ये हो रहा है हमारा सुबह का नाश्ता। दरअसल सुबह ब्रेकफास्ट में हमने चाय और मैगी खाई थी, और उसके बाद अब हम ये 12 बजे करोरी मंदिर के बाहर एक होटल में हम ये नाश्ता कर रहे हैं। इसको लंच भी कहा जा सकता है। तो ये आलू प्याज पराठा है, ये रहती है हमारी चाय। चलिए हम करते हैं। ओके, तो ये मेरी प्लेट है, ये मैंने पूरा एक पराठा ठीक से नहीं खाया, ये इनका दूसरा पराठा है, एक हो रहा है, ये इनका दूसरा पराठा है। एक प्लेट जा चुकी है यहाँ से। दरअसल इनको भूख लगी थी। तो हम कैंची धाम से रानी खेत की तरफ निकल पड़े हैं। तो हमारा आज का यही प्लान है। अभी हम जा रहे हैं रानी खेत की तरफ। रानी खेत जाते टाइम जो सबसे एक मेन जगह पड़ी है वो है ये रानी घाट। ओके, नहीं राती घाट। ओके, तो इस जगह का नाम है राती घाट।
तो अब हम जा रहे हैं सात ताल की तरफ और मौसम ने अभी तक तो हमारा साथ दिया हुआ था। झमाझम तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो व्यूज़ थे, ओ माय गॉड, इतने प्यारे व्यू थे, वो बहुत ही ग्रीनरी थी। और हम क्योंकि स्कूटी पे थे तो जहाँ भी हमारा दिल कर रहा था, जो भी व्यू, जो भी सीन हमें अच्छा लग रहा था, वहाँ पे हम अपनी स्कूटी रोक रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे। हमारे पास पूरा दिन था, ऐसा हमें लग रहा था कि हमारे पास पूरा दिन है, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि बारिश तेज़ भी हो सकती है। और हम नैनीताल से, अपने होटल से काफ़ी दूर निकल चुके थे, लेकिन कोई टेंशन नहीं थी। हम हर मोमेंट को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। फिर इसी तरीके से हम पहुंच गए सात ताल, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। सात ताल में स्कूटी पार्क करने के बाद हम थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि स्टेयर्स है, मार्केट है, थोड़ा नीचे जाके मेन जो सात ताल की लेक है वो आती है। इस बीच आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आप खा भी सकते हो, लंच कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे लेक के किनारे पे, तो वहाँ पे बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत तरीके की वहाँ पे बोट्स थी। चाहे आप सेल्फ वाली ले लो या फिर आप वैसी वाली बोट ले लो जिसमें कोई और बोटिंग कर रहा होगा, आप आराम से बैठे होंगे। और यहाँ पे वैसे जो गेम एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी बहुत थी। और क्योंकि बारिश लगी हुई थी, इस वजह से यहाँ पे वाटरप्रूफ बोट भी थी, जैसा कि आपने देखा अभी। और वहाँ के कल्चर की ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाने का भी अच्छा खासा मौका मिल रहा था। फिर वहाँ पे लेक के बीचों बीच एक पुल है। तो अभी हम हैं सात ताल में। तो ये एक जगह है जिसका नाम ही सात ताल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सात अलग अलग ताल है। तो सात ताल ऐसा बड़ा लगता है, सातों ताल एक ही ताल में समा गए हैं। तो अभी इसके बीच में एक पुल है, हम वहाँ पे खड़े हैं। लेके उधर तक काफ़ी सारी बोट्स हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। और अगर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे बत्तख भी है, पूरा परिवार है। तो ये है सात ताल। अब चलते हैं भीमताल। उसके बाद पहुँचे हम भीमताल। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल नैनीताल जैसी लेक है, काफ़ी बड़े एरिया में, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। तो भीमताल का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा था कि जब तक हम सात ताल में थे तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही हम भीमताल की तरफ चले, हमें इतनी तेज़ बारिश मिली कि हम पूरे भीग गए। तो हम बस भीमताल को थप्पा बोल के आ गए, क्योंकि हम बहुत भीग चुके थे। नैनीताल वहाँ से 21 किलोमीटर दूर था। तो बस भीमताल के दर्शन किए, ओह माय गॉड, और उसके बाद हम आ गए। हमें वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम वहाँ पे बोटिंग करें या ज़्यादा देखें। तो जो ये आपको बीच में दिख रहा है ना, ये है एक एक्वेरियम म्यूज़ियम। इसके अंदर होती हैं बहुत सारी मछली। वहाँ तक जाने के लिए भी बोट करनी पड़ती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें वापस निकलना था अपने होटल की तरफ। तो इसलिए हम बस गए, देखा और चल दिए। पिछले न्यू ईयर जैसा हाल हो गया हमारा। जब हम तारकेश्वर गए थे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया था हमारा हाल। फुल पैक इन बारिश, इन रेन, ऑन स्कूटी। कल जब हमारा कहीं निकलने का प्लान नहीं था तो बहुत अच्छा मौसम था। आज जब हमारा बाहर निकलने का प्लान है तो बारिश ही बारिश हो गई। इसे कहते हैं किस्मत। निकलते फिर यहाँ से भी है ना। देख सकते हो हम पूरे भीग चुके हैं, जूते बिल्कुल भीग चुके हैं। बर्फ जमने की देर, टेम्परेचर वही है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है एक नई सुबह। तो वेलकम बैक अगेन दिस चैनल। देन कैची धाम मंदिर भी लगता है, तो ये नीम करोरी महाराज हाँ सही है। पूज्य बाबा